आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान जिन्हें नित्य दोष हमारी है भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में लियो। ऐरावत सा गजवा जाए मद से खूब भराओ भोरे उसका क्रोध बढ़ाए वैसे भक्त भराओ। ऐसा हाथी देख सामने भय से नहीं घबराता जो प्रभु तेरा आश्रय लेकर चरणों में आ जाता सभी मत गज का हो में दूर मनोबल बढ़ जाता भरपूर प्रभु की महिमा न्यारी है भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। कोई जब उन्मत्त हाथी सामने आए नाद भोरों का बढ़े तो क्रोध बढ़ जाए। देख कर यह दृश्य जो न रंच घबराए ये वही है जो तेरे आश्रय में आ जाए मन बल देता छंद तुम्हारा हे भगवन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन हो विनम्र बतामर गाँव में पावन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन आदिनाथ गुरुमान तुंग को करो नमन। ये 39 नंबर छंद देखते हैं। भिन्ने बकुंभ गलदुत ज्वल शोणिताक्त भिन्ने बकुंभ गलदुत ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि बद्ध क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि न क्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं तेन न क्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं। शेर की शक्ति को कमजोर करने वाला, ध्यान रहे, शेर भी बहुत ताकतवर होता है। शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे? बोले अपन को क्या करना है, जो कुछ करेगा तो वो ही करेगा। अपन शेर के सामने अपन आ जाएं या शेर अपने सामने आ जाए, अपन कुछ करने लायक रहेंगे ही नहीं। जो कुछ करेगा वो ही करेगा, अपन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ सिंह शक्ति, शेर की जो शक्ति है उस शक्ति को कमजोर करने वाला। ध्यान रहे, शेर की शक्ति को क्या कमजोर करे, लेकिन शेर स्वयं कमजोर हो जाएगा जब हमारे साथ ताकतवर होगा। या तो हम सामने वाले की शक्ति को कमजोर करें या अपने आप को ताकतवर करें, दोनों में से एक काम तो करना ही, वरना बच नहीं पाओगे। या तो खुद को ताकतवर बना दो या सामने वाले को कमजोर कर दो। अब सामने वाले को कमजोर कर नहीं सकते क्योंकि सामने वाले पे हमारा जोर चलेगा नहीं, लेकिन अपने आप पे तो जोर चल सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा तुम खुद ताकतवर हो जाओ।
हम सामने वाले को कमज़ोर क्यों करें? हम अपनी लकीर ही बड़ी कर देंगे, सामने वाले की अपने आप ही छोटी हो जाएगी। हम सामने वाले की बिल्डिंग नहीं गिरा सकते, लेकिन अपनी बिल्डिंग तो ऊंची बना सकते हैं। आचार्य महाराज पूरा जोर अपने आप पर दे रहे हैं कि तुम अपने आप को ताकतवर बनाओ, और तुम ताकतवर तभी होगे जब तुम्हारे पास ताकतवर लोग होंगे। और ताकतवर कौन है दुनिया में? सबसे ज़्यादा ताकतवर तीर्थंकर हैं, उनसे कम ताकतवर रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनसे कम ताकतवर आचार्य महाराज हैं, उनसे कम ताकतवर मुनिराज हैं, उनसे कम ताकतवर आर्य का ये अलग क्षुल्लक है। सबसे ज़्यादा ताकतवर का सहारा लीजिए, और ताकतवर तुम्हारे सामने है, तुम खुद ताकतवर हो, इस बात का एहसास कीजिए। शेर की ताकत बताइए। वो शेर भी उस वक्त के सामने खड़ा हुआ है। वो शेर पहले तो प्रहार करने वाला है, हाथियों को मारने वाला। ऊपर देखिए, एक तरफ तो वो हाथी को मार रहा है, हाथी को लहूलुहान कर रहा है, और एक तरफ भक्त के सामने हाथ जोड़े बैठा है। उधर हाथी से लड़ रहा है और हाथी को मार रहा है, लेकिन भक्त के सामने वो चुपचाप ऐसा बैठ गया जैसे बिल्ली हो। तो यहां कह रहे हैं, सिंह शक्ति संहारक, शेर की शक्ति को संहार करने वाला। इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम ह्रम नमो वची बलिनम, ओम ह्रीम ह्रम नमो वची बलिनम। वे मुनि महाराज अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। अभी तक सोचते थे, सोचना सरल है, सोचने में उतना समय नहीं लगता जितना बोलने में समय लगता है। आप नमोकार मंत्र मन में पढ़ें, माला ले लें और मन में पढ़ें, जल्दी हो जाएगी। आप बोल के पढ़ें, देर लगेगी। बोलने में समय लगेगा, और मन में पढ़ेंगे नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियानम, और मन में पढ़ के देखो तो जल्दी पढ़ जाएगा। और दूसरा प्रयोग करके देखें, आप नमोकार मंत्र खड़े होकर के पढ़ें, बैठ करके पढ़ें, लेट करके पढ़ें। लेटने में देर हो जाएगी। आप बैठ करके जाप कर रहे हैं, बैठ करके खड़े होकर के बराबर आ जाए, लेकिन लेटोगे डिले हो जाएगी। अगर खड़े होकर के 5 मिनट में आपकी माला हो जाती है, लेट जाइए 7 मिनट लगेंगे, 1-2 मिनट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है लेट कर पढ़ने से याददाश्त कमजोर होती है, बैठकर पढ़ने से और खड़े होकर पढ़ने से याददाश्त जल्दी होती है, याद जल्दी होता है। लेट के पढ़ने से व्यक्ति की बुद्धि स्लो होती है, बैठ करके खड़े होकर के पढ़ने से व्यक्ति की बुद्धि फास्ट होती है। इसलिए यहाँ ये बताया है कि वह शेर की शक्ति को संहार करने वाला वे मुनि महाराज जो वचन के बली होते हैं, वचन से बहुत बलिष्ठ होते हैं, और वचन बल जिनके अंदर होता है, 48 मिनट के अंदर वे पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। जबान से, मुंह से पाठ कर लेते हैं। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, और मुनि महाराज को मेरा नमस्कार होगी। ये रिद्धि है, ऐसा नहीं है उनमें ताकत है, ये रिद्धि है। रिद्धि के बल पर पढ़ लेते हैं। पढ़ना तो हम भी जानते हैं। आप फास्ट बोलेंगे तो कितने अक्षर बोल सकेंगे 1 मिनट में? बहुत से बहुत 200, 250, 300 से ज़्यादा नहीं बोल सकते 1 मिनट में। अगर हम फास्ट बोलें तो 1 मिनट में 300 शब्द से ज़्यादा नहीं बोल सकते। इसलिए हमें वो पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं वे मुनि महाराज। आइए चित्र देख लिया है। चित्र में शेर है, और शेर भक्त के सामने बैठा हुआ है, जैसे भक्ति कर रहा हो, और हाथी के सामने लड़ रहा है। और वो ये बता रहे हैं कि ऐसा खतरनाक शेर
जो ऐसा खतरनाक शेर जो जिसने हाथी को भी लहूलुहान कर दिया है और हाथी को खून की नदियां निकल आई हैं, खून बह गया है और हाथी के मोती भी वहां गिर गए हैं, ऐसा भयंकर शेर। ताकत किसकी दिखा रहे हैं? शेर की। और दिखा किसको रहे हैं? हाथी को। रामायण में ताकत दिखाई राम की, महिमा गाई राम की और ताकत दिखाई रावण की। महिमा दिखाई राम की और ताकत दिखाई रावण की। और फिर बताया, देखा रामचंद्र जी में कितनी ताकत थी कि रावण को भी ताराशाही कर दिया। तो ऐसे ही ताकत तो बताना चाह रहे हैं शेर की और चित्र में दिखा रहे हैं हाथी को। ताकतवर हाथी को दिखा रहे हैं कि ऐसे भयंकर हाथी को भी जिस शेर के सामने हार मानना पड़ती है, ऐसा भयंकर शेर भी सामने आ जाता है। तो अब आगे बताते हैं, भिन्नेव भिन्न कर दिया है। इब माने हाथी, भिन्न कर दिया है हाथी के कुंभगल दुज्ज्वल यानी माथे को। कुंभ माने माथा, हाथी के माथे को जिसने भिन्न कर दिया है यानी छिन्न भिन्न कर दिया है। शोणित, शोणित माने खून, खून इतना निकल गया है कि नीचे बह रहा है। और मुक्ता फल गज मुक्ता, उसके माथे से गज मुक्ता निकल आए हैं जो वहाँ गिर पड़े हैं। प्रकर बहुत सारे, भूषित भूमि भागा जो भूमि पर पड़े हुए हैं। गज मुक्ता भूमि पर पड़े हुए हैं। आप उसमें देख रहे होंगे नीचे खून पड़ा होगा और खून में मोती भी पड़े होंगे, नीचे खून में मोती भी पड़े होंगे। और कह रहे हैं वो मोती भी उसके गिर पड़े हैं। हाथी के मोती निकालना इतना सरल नहीं है। तुम दांत ही निकाल के देख लो, हाथी के कितने दांत होते हैं, कितने दांत देखने में आते हैं। हाथी कहते हैं हाथी के दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। तो दिखाने में तो 2 ही आते हैं और होते कितने हैं हाथी के दांत? 26 दांत होते हैं हाथी के अंदर। हाथी के 26 होते हैं, दिखते तो 2 ही हैं। अपने 32 होते हैं, कौन से 32 दिखाई देते हैं? पूछना पड़ता है तुम्हारे दांत, तो तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं? तो हाथी के 2 दांत होते हैं, वो 2 दांत दिखाई देते हैं लेकिन होते 26 हैं। हाथी के दांत 26 होते हैं। इसलिए बद्धक क्रमा, मुक्ता फलक यानी मुक्ता फल मोती बिखर गए हैं, बद्धक क्रमा। लेकिन ऐसा शेर, वो कह रहे हैं बद्धक क्रमा, बांध लिए हैं जिसने पांव, क्रमगतम दोनों पांवों के नीचे, हरिनादि पोपी, हरिण का अधिपति, हिरण का अधिपति शेर। ऐसा शेर भी जो तुम्हें मारने के लिए तैयार हो गया है और व्यक्ति उसके पंजों के नीचे आ गया है। क्रमगतम, दोनों पंजों के नीचे व्यक्ति फंसा हुआ है और वो मारने के लिए तैयार है। नाक्रामती, ना आक्रामती, वह शेर भी आक्रमण नहीं करता। क्रम युगाचल, क्रम माने दोनों, युग माने दोनों, क्रम माने चरण, दोनों चरण के संसितम थे, जो आपके दोनों चरण के आश्रय हो जाता है। ऐसे भक्त को वो शेर भी ऐसे भक्त पर आक्रमण नहीं करता। ये तो अपन ने कभी चित्र में देखा है कि भगवान महावीर स्वामी ध्यान में बैठे हैं, गाय और शेर दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। तो जहाँ भगवान की ताकत काम कर रही है, भगवान का जहाँ ओरा फैला हुआ है, भगवान का भामंडल जहाँ फैला हुआ है, वहाँ शेर की ताकत भी
गाय को मारने की काम नहीं कर पा रही है, उसकी भी बुद्धि बदल गई और वो चुपचाप पानी पीने लगा। अमरचंद दीवान की कथा पढ़ी थी, उसमें उसने कहा तुम्हें खाना है तो मुझे खा लो, लेकिन हम तुम्हें मांस नहीं खिलाएंगे, और जलेबी खाना है तो खाइए। और शेर ने जलेबी खाई। शिवाजी थे, शिवाजी के मन में आया कि हम शेरनी का दूध लेके आएंगे। कहीं बाजार में मिलता है? नहीं मिलता। शेरनी का दूध नहीं मिल सकता। शेरनी का दूध बहुत खतरनाक होता है, एसिड होता है उसमें, इतना एसिड होता है कि अगर उसके थन में से दूध निकाला जाए और अगर तुम अपनी बाल्टी में दूध डालोगे तो बाल्टी की तरी गल जाएगी, छेद हो जाएगा बाल्टी। जो स्टील की बाल्टी और लोहे की बाल्टी ले जाओगे तो छेद हो जाएगा। तो ला कैसे पाओगे? सिर्फ सोने के पात्र में उसका दूध आ सकता है। कहते हैं जैसे शेरनी का दूध बाजार में नहीं बिकता और शेरनी का दूध हर एक बाल्टी में नहीं टिकता, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी हर किसी के दिमाग में नहीं जाती। वो भी जिनवाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है। जब तुम्हारा सोने का पात्र होगा उसी में ही वो वाणी समाहित होती है। तो सोने का कटोरा लेकर के शिवाजी गए जंगल में दूध धोने के लिए शेरनी का। और कौन सी शेरनी दूध देगी? जिसने अभी बच्चे दिए हों, इसके बच्चे हों। तो शेरनी का दूध कोई ले सकता है? किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन शिवाजी बिना हथियार लिए, न कोई तलवार ले गए, कुछ कोई भी हथियार नहीं ले गए, न ढाल ले गए, और निहत्थे गए एक डंडा लेकर के, लाठी लेकर के और कटोरा लेकर के, हम शेरनी का दूध लेके आएंगे। वो शेरनी का दूध लेकर के आए। ऐसा नहीं उनने वहाँ जाके प्रार्थना की होगी हमें आपका दूध चाहिए। नहीं नहीं, शेरनी ऐसे दूध देगी? गाय थोड़ी है जो चुपचाप खड़ी हो जाए, भैंस थोड़ी है चुपचाप खड़ी रहे। ये तो शेरनी है, कैसे हम उसका दूध ले सकते हैं? तो वो शेरनी सामने बच्चों को दूध पिला रही थी, और दूध पिला रही थी तो शिवाजी जब पहुँचे तो शिवाजी ताकतवर थे, कवच पहन के जरूर गए थे। सिर पे कवच था, हाथ पे कवच था, पाँव में कवच था, पूरे में कवच पहन के गए थे कि कोई अगर हमारे ऊपर प्रहार करेगा तो हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर पाएगा।